Hi everyone, this is Asif Taj. Welcome back to the Dart Object Oriented Programming playlist. और इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का तरीका बताऊंगा और थोड़ा सा हमें आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। बहुत स्मॉल से फीचर्स होंगे, छोटे से फीचर्स होंगे, ठीक है, जिसकी डिटेल इस तरह से है कि एक हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगी जिसमें बुक्स होंगे, जिसके कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब हमने बुक्स लाइब्रेरी में ऐड करनी है, मेंबर्स को लाइब्रेरी में ऐड करना है और फिर अगर हमारे पास बुक्स अवेलेबल होंगी तो वो हम मेंबर को हम एलोकेट कर देंगे और अगर नहीं होगी तो फिर हम उसको चेक कर लेंगे कि ये बुक हमने ऑलरेडी किसी मेंबर को दे रखी है, तो ये इस दिन को रिटर्न होगी और आप फिर इस दिन को हमसे ये बुक दोबारा से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा किस तरह से प्रोसेस होता है, आपने थिंकिंग किस तरह से करनी है, आपने सोचना किस तरह से, आपने अपने प्रॉब्लम को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा और मोस्टली जो हमने लर्निंग की है ना, जिसमें हमारे पास क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, हम सिर्फ इन 3-4 कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इस छोटे से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा जिस तरह से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना होता है, तो सबसे पहले आपने ना यूएमएल डिज़ाइंड अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रखी है या आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं, ये बेसिकली मैंने कुछ क्लासेस बना रखी हैं, ठीक है। क्लासेस को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यूएमएल लैंग्वेज में, ठीक है। ये है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप अपने लिए एक क्लास डिज़ाइन करते हैं, आप उसका नेम देते हैं, यहाँ पर आप उसके एट्रीब्यूट्स बताते हैं। जिस तरह ये मेंबर है, देखें इसकी जो नेम होगा, पैरामीटर का नेम होगा वो है स्ट्रिंग, सॉरी ये इसकी टाइप है स्ट्रिंग और इसका नेम है और इसको आपने इनिशियलाइज किया हुआ नेम से, ठीक है। देन सेम इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग और इसका नेम है मेंबर आईडी। सेम गोज फॉर द बुक, यहाँ पर देखें बुक के क्या पैरामीटर्स होंगे, टाइटल, ऑथर, अवेलेबल, एटसेट्रा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, वो ये कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें कुछ बुक्स होंगी। अब उस बुक्स के पैरामीटर क्या होंगे, उसका टाइटल होगा, उसका ऑथर का नेम होगा, ये ISBN नंबर होता है और क्या वो बुक अवेलेबल है या लाइब्रेरी में या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये एक बुक क्लास है और ये बुक जो है वो बहुत सारी बुक्स होंगी तो बुक्स की हमारे पास लिस्ट होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लाइब्रेरी में एक लिस्ट क्रिएट कर ली बुक्स की, ओके। नाउ सेम अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखें मेंबर्स हैं। अब मेंबर से कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका नेम होता है, उसकी मेंबर की आईडी होती है और वो मेंबर किस चीज़ का, किसका मेंबर होता है, वो लाइब्रेरी का मेंबर होता है। तो ये क्लास इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइब्रेरी में देखें तो 2 फीचर्स हैं, आप बुक्स को ऐड कर सकते हैं, मीन्स ये वाली जो क्लास है ना, इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने बुक्स को ऐड कर देना है। सेकंड, ये आपने ये चेक करना है कि आपके पास अवेलेबल कितनी बुक्स हैं, ठीक है। ये देखें आप इसको बुक्स को लिस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्लास है लोन। इट मींस कि आपने अब यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स को चेक करना है कि वो बुक्स अवेलेबल है या नहीं। वो बुक्स आपने फिर यहाँ से इस मेंबर को एलोकेट कर देनी है, जो भी आपके पास मेंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये बहुत सारी क्लासेस आपस में यूज़ हो रही हैं। लाइब्रेरी में देखें आप बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लोन में अगर आप देखें तो आप मेंबर क्लास को यूज़ कर रहे हैं, दिस मेंबर, ठीक है। ये देख रहे हैं आप मेंबर क्लास को यूज़ कर रहे हैं और देन आपके पास लोन डेटा मीन्स किस डेट को आपने मेंबर को बुक असाइन की थी और किस दिन को उसने वापस की। तो ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। और ये जो आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं इसको कहते हैं UML डायग्राम्स, ठीक है। इट्स बेसिकली अ वे टू रिप्रेजेंट आर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन करते हैं और फिर उसके एट्रीब्यूट और सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन करते हैं। इसके अलावा आप UML को डेटा फ्लोइंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स कि एक एप्लीकेशन में डेटा किस तरह से फ्लो होता है, जिस तरह ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है ये बुक्स हैं, ये लोन है, ठीक है। फिर ये वाली क्लास जो है इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से मेंबर्स इसको मिल रहे हैं, ये लाइब्रेरी इसके साथ कनेक्टेड है, सो लाइब्रेरी को यहाँ से ये बुक्स की क्लास मिल रही है। इस तरह से, ठीक है, आपने जो UML डिज़ाइंस बनाने होते हैं। अगर आप तो क्विक इनफ हैं तो इसकी शायद आपको ज़रूरत ना पड़े इनिशियल स्टेज पे, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम सबसे पहले ना हम बुक की क्लास का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें 4 पैरामीटर्स हैं, देखें स्ट्रिंग, ऑथर, इज बिन अवेलेबल, ठीक है। देखें क्लासेस में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने एक बुक की क्लास क्रिएट की, क्लास कीवर्ड से, उसके अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, टाइटल, ऑथर, इज बिन अवेलेबल, और उसका मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में आइडिया नहीं है तो प्लीज़ जाके मेरी पीछे जो मैंने वीडियोस क्रिएट की हैं वो देख लें ताकि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है, अब हमने बुक की क्लास क्रिएट कर ली, अब हम नेक्स्ट लाइब्रेरी की क्लास क्रिएट करेंगे। अगर आप डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पर लाइब्रेरी में हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में हम यहाँ पर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक बुक्स की लिस्ट है और उसमें हम बुक्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ऐड कर रहे हैं। तो अब मैं जाके लाइब्रेरी की क्लास क्रिएट करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से बुक के पैरामीटर्स देख लीजिएगा।
अब मैंने एक सेकंड क्लास की है लाइब्रेरी, ठीक है, जिसमें देखिए आपके पास ये बुक्स है, ये बुक्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बुक्स वाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लिस्ट के अंदर बुक्स का ऑब्जेक्ट पास कर दिया और यहाँ से हमने एक फंक्शन लिखा है, ठीक है, ये देखें वॉइड ऐड बुक। तो यहाँ पर जब हम इस ऐड बुक को कॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे लिए बुक्स को ऐड कर देगा। और इसको हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास किया वो बुक्स का ऑब्जेक्ट पास किया, बिकॉज ये लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर जो आप डेटा पास ऐड करेंगे वो आपके पास बुक्स का ऑब्जेक्ट होगा और बुक्स यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी मेन क्लास में और डेटा को ऐड करते हैं। ओके, सो ये बुक्स क्लास ही, अब देखिए मैंने इसके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, बुक 1 बुक 2, और यहाँ पर इसको मैंने डेटा पास कर दिया है कि इसका जो टाइटल है 1984 और ऑथर और ISBN नंबर और क्या ये अवेलेबल है या नहीं। इनिशियली जब आप बुक्स ऐड करते हैं तो ऑफकोर्स वो अवेलेबल होती है, ठीक है। देन मैंने एक बुक 2 क्रिएट की जिसमें मैंने गेम्स ऑफ थ्रोन पास कर दिया, टाइटल गेम्स ऑफ थ्रोन, और बाकी सारी डिटेल्स आपके पास मेंशन है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। अब देखिए मैंने लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसका एक फंक्शन है यहाँ पर देखें ऐड बुक। तो ऐड बुक्स को मैं क्या पास कर रहा हूँ, ये बुक वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट पास किया। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है बुक्स डॉट ऐड। तो यहाँ पर ये बुक्स हमारे पास क्या होगी, इस फंक्शन के अंदर ये वाला जो बुक है, ठीक है, ये वाला बुक्स, इसके अंदर ये बुक्स ऐड होगी। और वो कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से, ठीक है। तो अब मैंने 2 बुक्स यहाँ पर इसके अंदर मैंने ऐड कर देनी है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और ये मैंने इसको बुक 2 प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब ये बुक्स तो ऐड होगी। अब मैं इसको लिस्ट करना चाहता हूँ कि क्या ये बुक्स वाकई हमारे पास ऐड होगी हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइब्रेरी के अंदर एक और फंक्शन लिखूंगा कि मेरे पास सारी जो बुक्स हैं वो लिस्ट कर दो, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लिखा वॉइड लिस्ट बुक्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला जो बुक्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं लूप चलाऊंगा कि जितनी भी बुक्स हैं उनको आप लिस्ट कर दो। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फॉर लूप किया। अब डिफरेंट टाइप के फॉर लूप्स होते हैं, एक फॉर इंट आई एंड आई इज लेस देन, और यहाँ पर आप इसको बुक्स की लेंथ प्रोवाइड कर देंगे, एक वो है। सेकंड ये है कि आप यहाँ पर एक लूप चलाएं, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है बुक्स और उसको आपने कहा कि आपने इस बुक्स के अंदर, ये देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना बुक्स के अंदर, तो ये इस लिस्ट के ऊपर आपके लिए लूप रन होगा, ठीक है, इस लिस्ट के ऊपर। और इसके अंदर ये जो बुक वाला ऑब्जेक्ट होगा ना, ये वाला बुक वाला ऑब्जेक्ट वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस बुक के ऑब्जेक्ट से आप इस बुक्स क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो आप गेट कर सकते हैं। जिस तरह टाइटल में टाइटल आ गया, ऑथर में ऑथर आ गया, बुक्स, और ये आप प्रिंट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट टाइम सेविंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्विक चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप लाइब्रेरी का इंस्टेंस यूज कर लेंगे और यहाँ पर आप इसको आपका जो फंक्शन है उसको आप कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो ये लिस्ट बुक्स, इसको आप यहाँ पर सेव करेंगे और अब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसको रन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जो लिस्ट बुक्स हैं, यहाँ पर देखें आपके पास 2 बुक्स हैं, टाइटल 1 टाइटल 2, वो आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपने क्योंकि 2 ही बुक्स ऐड की थी तो आपके पास 2 बुक्स आ गई हैं। आप यहाँ से और बुक्स ऐड करेंगे तो आपके पास और बुक्स भी आ जाएंगी, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि अब देखें, चलें इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम मेंबर्स की क्लास क्रिएट करें। ओके, सो अब मैं यहाँ पर थर्ड क्लास क्रिएट करूंगा मेंबर्स के, जिसमें देखें 2 पैरामीटर्स हैं, नेम मेंबर आईडी, और उसको मैंने कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया दिस डॉट नेम और दिस डॉट मेंबर आईडी, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इनको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं। अब मेंबर की क्लास क्रिएट करने के बाद हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे एंड दैट इज लोन, कि आपने कितनी बुक्स और किसको दी हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे, एक और क्लास क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर देखें मैंने एक लोन की क्लास क्रिएट की जिसको मैंने देखें यहाँ पर बुक्स का एक ऑब्जेक्ट पास किया कि ये बुक है जो आपने मेंबर को असाइन करनी है, ठीक है। फिर मैंने इसको मेंबर का इंस्टेंस पास किया, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किया कि ये मेंबर है, इसका नेम ये है और सारी चीज़ें, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर देखें डेट एंड टाइम है, ये जो है ये डार्ट प्रोग्रामिंग से आता है, डेट एंड टाइम, ठीक है, कि लोन डेट किस डेट को आपने इसको प्रोवाइड किया था, ठीक है। एंड देन आपके पास डेट एंड टाइम, रिटर्न डेट, कि आपने किस दिन इस बुक को वापस किया था, ठीक है। एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में देखें तो कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पर दिस डॉट बुक का ऑब्जेक्ट पास किए हुए कि ये कौन सी बुक आप मेंबर को भेज रहे हो, कौन सी बुक, ठीक है। अब देखिए आपके पास बुक्स का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो है ना ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप एक बुक किसी को असाइन करोगे तो आप उस बुक का ऑब्जेक्ट पास करोगे। अब जब उस बुक का ऑब्जेक्ट पास करोगे तो उस बुक के अंदर टाइटल, ऑथर, उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सेम गोज फॉर द मेंबर, लोन का मतलब आप किसी को दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेंबर आपने यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया। देन डेट एंड टाइम, आज की डेट, ठीक है, ये लोन डेट, किस दिन को आप यूजर मेंबर को वो बुक दे रहे हो। एंड सेकंड लास्ट जो है वो रिटर्न डेट के किस दिन को उसने वापस की। तो यहाँ पर हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। कंस्ट्रक्टर में देखें इसको मैंने बुक पास कर दी, मेंबर पास कर दिया, लोन डेट पास कर दी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो रिटर्न डेट जो है वो दिस डॉट रिटर्न डेट यहाँ पर मैंने एरे में पास कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक फंक्शन लिखा है रिटर्न डेट, और रिटर्न डेट में क्या होगा, रिटर्न डेट में देखें मैंने आज की डेट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है।
एंड बुक इज अवेलेबल ट्रू। जब रिटर्न करेगा ना तो हमारे पास जो बुक्स होंगी वो इनिशियली हम उसको फॉल्स सेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो रिटर्न कर देगा तो इसका मतलब ये बुक अभी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, इस बुल, ठीक है, इसका मतलब अवेलेबल है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही ना बुक की, तो आप बुक पे जाएं, यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है, इज अवेलेबल। क्या ये बुक अवेलेबल है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने उसके बुक ऑब्जेक्ट्स में एक बुलियन पैरामीटर रखा हुआ है कि अगर ये ट्रू होगी तो अवेलेबल होगी, और अगर ये फॉल्स होगी तो अवेलेबल नहीं होगी। आई नो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपने इसी तरह से सीखना है। छोटे छोटे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आपने इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने और सिस्टम्स को डिज़ाइन करना है, तभी आप आगे जा सकेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास लोन वाला फीचर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बुक यूज़र को रिटर्न कराएंगे, ठीक है, सॉरी नॉट रिटर्न करवाएंगे, इट मीन्स हम एक बुक यूज़र को एलोकेट करेंगे। अब हम आ जाएंगे लाइब्रेरी में, ठीक है, और यहाँ से हम ना एक और यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड दैट इज लिस्ट ऑफ लोन्स कि ये जो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं ये किस किस को हम दे चुके हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर लोन पास कर दिए, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें लोन के अंदर फिर हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाती है, मेंबर की आ जाती है, बुक की आ जाती है, डेट एंड टाइम सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि कितने मेंबर्स को हमने बुक असाइन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड बुक का एक फंक्शन लिखा था, एक लिस्ट बुक का लिखा था, और अब मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूँ कि आप ये बुक असाइन कर दें वॉइड। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फंक्शन लिखा वॉइड लोन बुक, और यहाँ पर बुक के अंदर अगर आप जाएं तो आपको ना लोन के अंदर क्या चाहिए, आपको बुक्स चाहिए और आपको मेंबर्स चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप इस क्लास को आप फंक्शन में, ठीक है, इस क्लास को 2 मेंबर्स चाहिए, बुक्स सॉरी 2 आपको पैरामीटर चाहिए, एक बुक्स का एक मेंबर्स का, तो वो आप इसको यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, एक बुक का इंस्टेंस आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बुक, एंड देन आप इसको एक मेंबर का प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके पास कहाँ से आएगा, मेंबर्स की क्लास से आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपको ये मेंबर पे ले गया, तो यहाँ से आपके पास मेंबर्स की क्लास से आएगा ना। सबसे पहले जब हम बुक किसी को असाइन करेंगे, मींस लोन करेंगे, हम किसी को देंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि जो बुक का इंस्टेंस हमारे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बुक है, ठीक है, यहाँ पर क्या वो बुक अवेलेबल भी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बुक डॉट इज अवेलेबल आर नॉट, ठीक है। अब ये जो बुक है ना, ये बुक देखें ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हम चेक कर लेंगे कि नहीं क्या बुक अवेलेबल है या नहीं। अगर बुक अवेलेबल होगी तो हम इसको क्या करेंगे, इस अवेलेबल को यहाँ पर सॉरी बुक नॉट बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे बुक डॉट इज अवेलेबल, ये देखें ये बुक्स है, ये लिस्ट है, और ये सिंगल है, ठीक है, ये सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर इस अवेलेबल सबसे पहले हम यहाँ पर इसको फॉल्स सेट कर देंगे कि भाई ये बुक अब अवेलेबल नहीं है। अब हम ये किसी को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लोन्स डॉट ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसको ये लोन आपने क्या कहते हैं, ये जो लोन्स है, लोन ये लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, ये लोन वाला पैरामीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये लोन वाला पैरामीटर आपके पास यहाँ से आ जाएगा। उस लोन वाले पैरामीटर को अगर आप देखें तो इसको बुक चाहिए, मेंबर चाहिए, लोन डेट अगर वो टेम्परेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ये बुक्स हमने इसको प्रोवाइड कर दी और ये मेंबर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये बुक और ये मेंबर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ से जो डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम, ठीक है, वो नाउ प्रोवाइड कर देंगे। जब जो अब थर्ड पैरामीटर्स क्या है लोन के अंदर, वो है लोन डेट, किस दिन को आपने इसको प्रोवाइड की, तो वो हमने अभी का टाइम बता दिया कि इस टाइम पे हम इसको, ये डेट एंड टाइम बेसिकली डार्ट से आ रहा है, तो ये आपको करंट डेट सिस्टम से गेट करके दे देता है, ठीक है। अगर ये इज अवेलेबल है, ठीक है, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो जब आप यहाँ पर आओगे इसको ऐड करोगे तो आपने प्रिंट करना है, प्रिंट, ठीक है। अगर अवेलेबल होगी ट्रू, अगर नहीं होगी तो फिर ये नहीं अवेलेबल होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है, लिस्ट कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में यहाँ पर जिस तरह हमने ये लाइब्रेरी का इंस्टेंस क्रिएट किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर आ जाएंगे और अब हम यहाँ पर मेंबर्स का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम मेंबर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और जिस तरह देखें यहाँ लाइब्रेरी में आप बहुत सारी बुक्स ऐड कर पा रहे हैं ना यहाँ पर, इसी तरह आप मेंबर में जाके आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नहीं करेंगे, फिलहाल क्योंकि हम बहुत स्मॉल सा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखें मेंबर्स कर लिए, ठीक है, ये एक मेंबर है, सेकंड मेंबर भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाइब्रेरी, ठीक है, और ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ से मैं इसको बुक्स को लोन कर दूंगा, ठीक है, लोन बुक्स। और यहाँ पर देखें इसको 2 पैरामीटर चाहिए कि कौन सी बुक आप देना चाह रहे हो, वो बुक हम यहाँ से इसको प्रोवाइड कर देते हैं, बुक 1 दे दो, और किस मेंबर को दे रहे हो आप, यहाँ पर इस मेंबर को ये वाला मेंबर हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। तो देखें लोन बुक्स में आपको 2 ही चाहिए ना, एक बुक चाहिए, एक मेंबर चाहिए। तो आपको ये वाली बुक हम यहाँ से, ये वाली बुक 1 आप इसको दे दो, ठीक है, और कौन से मेंबर को देनी है, मेंबर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप दोबारा यहाँ से
लिस्ट करोगे बुक्स को तो पहले आपके पास 2 होंगी, ठीक है, और यहाँ पर आप दोबारा अब आप करोगे तो अब आपके पास यहाँ पर बता देगा कि कौन कौन सी अवेलेबल है और कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। हम इसको अब दोबारा से करते हैं कंट्रोल N, ठीक है, और दोबारा से रन करते हैं और कंट्रोल J, और यहाँ से अब आप देखें आपके पास क्या आता है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर पहला आपने बुक्स को लिस्ट किया ना तो आपके पास अवेलेबल ट्रू है, लेकिन जब आपने बुक किसी को असाइन कर दी, लिस्ट ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, तो यहाँ पर देखें अवेलेबल आपके पास फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो बुक 1 थी वो आपने असाइन कर दी थी किसको? जो भी आपके पास मेंबर था, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और थर्ड फंक्शन लिखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। एक तो हम लिस्ट ऑल बुक्स कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हम एक और फंक्शन लिखते हैं कि आप हमें वो तमाम बुक्स आप हमें लिस्ट कर दो, ठीक है, वो तमाम बुक्स आप हमें लिस्ट कर दो जहाँ पर जो हमने यूजर्स को दे रखी हैं, ठीक है। तो वो भी बड़ा सिंपल है। जिस तरह आपने लाइब्रेरी वाली क्लास में जाना है, ठीक है, ये लाइब्रेरी वाली क्लास में जिस तरह आपने ये देखें आपने लिस्ट ऑल बुक्स किया हुआ ना यहाँ पर, ठीक है, इसको आप कॉपी करें। ओके, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएं और यहाँ पर आप इसको फंक्शन लिख दें। ओके, सो यहाँ पर आप इसको कर दें लिस्ट लोन बुक, ठीक है। अब आप आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। ओके, सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं लिस्ट लोन बुक्स। कौन कौन सी बुक्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं। अब जो आपका लूप चलेगा वो बुक्स पे नहीं चलेगा, ठीक है, वो अब लोन्स पे चलेगा, ठीक है, लोन, और यहाँ से आपके पास लोन्स ऊपर से लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर आपने चलाया, यहाँ से आपने इसको लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, लोन डॉट, ठीक है, बुक्स डॉट टाइटल। ओके, और यहाँ से अब आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, बुक्स डॉट ऑथर, बुक्स डॉट इज पेन और बुक्स डॉट इज अवेलेबल, ठीक है। और इसको सेव करें, लाइब्रेरी में जाएं, ठीक है, सॉरी अपने मेन फंक्शन में जाएं और यहाँ पर लोन बुक्स ऐड करने के बाद आप सारी बुक्स को लिस्ट कर सकते हैं या फिर आप लोन बुक्स को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी लोन बुक्स, और यहाँ पर हम इसको पैरामीटर नॉट लोन बुक्स, लिस्ट बुक्स, सॉरी नॉट लिस्ट लोन बुक्स, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। सेव करें, दोबारा से आप इसको रन करें। ओके, रन करने के बाद आप कंट्रोल J प्रेस करें और कंट्रोल J आपके पास टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ पर देखें तो अब आपके पास एक ही बुक आ रही है जो कि आपने लोन कर रखी है, लिस्ट ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, ये आपने लिस्ट कर ली एंड देन यहाँ पर आपने दूसरी लिस्ट की एंड दैट इसके कौन कौन सी बुक्स हमने यूजर्स को या हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास सारी लिस्ट होगी, ठीक है। सो आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये सारा सोर्स कोड मैं आपको फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट अगर आप इसको समझे ना तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और को टिप देता चलूँ और वो ये कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारी जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे ये कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं हुए। सोर्स कोड मैं आपको फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा एंड बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपने जस्ट समझना है। जो ऑब्जेक्ट्स थे ना वही ऑब्जेक्ट्स हैं, वही कंस्ट्रक्टर है, वही डेटा पास हो रहा है, वही लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डेटा पास हो रहा है, थोड़ी सी लॉजिक चेंज हो रही है। और लॉजिक अब हम क्योंकि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी। आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, जब आप मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्सिटी को आपने डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करना है, ठीक है, कि मीन्स आपके पास जो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें एंड आपको समझे और समझ के आप उसको जब आप समझ जाएंगे, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप इट मीन्स उसको कंकर करते जा रहे हैं। जब आप कंकर करते जा रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ये कोड शायद आप कॉपी कर लें, आपको समझना है, बहुत सारे जो बिगिनर्स हों शायद आपको समझना है, बट इट्स ओके, नहीं आता, ठीक है, बिगिनर्स को नहीं आता, लेकिन जब आप समझ जाते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे डेवलपर बन जाते हैं। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।